अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करते हैं हम आपको एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि तमाम हमारे जो दोस्त हैं वो खैर वफियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो आज गोल्ड का ओवरव्यू देना था, जो लास्ट हमारी प्रेडिक्शन थी उसके बारे में भी जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्म करना था कि हमने क्या कहा था और हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम एज़ पर जैसे कि अपने एनालिसिस करते हैं जी कि जो प्रीवियस हमारा ओवरव्यू होता है तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, उस वक्त जब कि मैंने आप लोगों को एनालिसिस दिया था, राउंड अबाउट गोल्ड इस जोन में मौजूद था, ये जो जोन है। तो यहाँ से मैंने आपको पहले प्रिडिक्ट किया था कि गोल्ड आएगा इस जोन तक, जो कि मार्केट यहाँ तक आई और दैन यहाँ से पुल बैक उसने लिया 1971 का। लेकिन 1971 के पुल बैक के ऊपर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, जो कि हमारे एक्टिव बंदे हैं, जो कि हमारे साथ लिंक्ड रहते हैं, तो उन लोगों को इस बात का अच्छा खासा इल्म होगा। अच्छा, तो जो ही यहाँ से हमने मतलब है कि पुल बैक के ऊपर सेल किया और वो सेल का हमारा जो टारगेट था 1945 का था, और देन हमने बाइंग का टारगेट भी रखा था अराउंड अबाउट 1975 टू 1973 का जो टारगेट था। अच्छा, तो ये हो गई हमारी जो लास्ट प्रिडिक्शन थी, जिसके ऊपर अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% हमने जो है ना अपने गोल्ड के जो एनालिसिस थे उससे अपनी ट्रेड ली है। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैंने यहाँ से सेल की ट्रेड ली हुई है अराउंड अबाउट 84 से, जो कि अभी इस वक्त भी चल रही है। अच्छा, तो अगर अब हम गोल्ड की बात करें, इन H1 अगर हम देखें तो इसका जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं जी, यहाँ पे दी वॉल स्ट्रीट जर्नल से हम कुछ ना कुछ डेटा देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर भी जो है ना कोई अभी ख़ास जो है ना न्यूज़ इम्पेक्ट नहीं कर रही है। देखें 3 आवर एगो की न्यूज़ है, तो जिसकी वजह से जो है ना अब टेक्निकली गोल्ड मतलब है कि मूव अपनी दे रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे वाले दिन ये कुछ न्यूज़ हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ। तो इन में अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो हमारे पास जस्ट एक 8 बजे की न्यूज़ है, जिसमें मतलब है कि कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, वो भी कंज्यूमर सेंटीमेंट। उसके बाद कोई अहम न्यूज़ नहीं है। मींस कि अगर आज की हम बात करें तो आज हम गोल्ड को टेक्निकली जो है ना क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें हम टेक्निकली इसके एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम DXY की बात करें, US इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, तो उसका जो एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो एज़ पर जो कि मेरी प्रिडिक्शन थी उसमें मुझे जो नज़र आ रहा था उस वक्त राउंड अबाउट US इंडेक्स इस जगह इस जोन के ऊपर फॉल कर रहा था। तो मैंने आप लोगों को 2 सिनारियो दिए थे। ये जो जोन था ये उस वक्त इसने अभी हिट नहीं किया था, कि अगर ये इसे हिट करके ये बैक आता है, अगर ये इसे हिट करके ये बैक आता है तो देन हम क्या करते हैं, गोल्ड में बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। और मार्केट एग्जैक्ट यहाँ से फॉल हुई। मैं आपको H4 पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें H4 के ऊपर अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल ये देखें मार्केट यहाँ से जस्ट फॉल हुई। जो ही मार्केट फॉल हुई यहाँ से, अगर आप ये वाला जोन देखें इसका, तो यहाँ तक आई मार्केट। अब देखें इसमें तो आप लोग राउंड अबाउट देख सकते हैं, इसमें अच्छे खासे जो है ना हमने गोल्ड से इसमें पिप्स निकाल लिए। ये वाला जो बेसिकली हमारे पास जोन था। तो अब हुआ क्या, अगेन मार्केट ने जो है ना अपनी यहाँ पे जो एक उसकी ये देखें यहाँ पे एक उसने जो सपोर्ट बनाई थी, जो पहले रेजिस्टेंस थी, जो टर्न आउट हुई सपोर्ट में, तो देन मार्केट ने इसे टेस्ट किया और ये जो जोन था जो ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये इसमें एग्जैक्ट चल रही है। तो अब जो नेक्स्ट पॉसिबल मूव है इसका, वो कुछ इस तरह नज़र आ रहा है कि अगर तो मार्केट क्या कर लेती है, अभी ये भी एक इसका जोन है। अगर हम इस जोन को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, अगर आप देखें तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। तो ये वाला हमारा एक जोन है जिसमें मार्केट इस वक्त मौजूद है। तो अब देखें, अब अगर मार्केट यहाँ से फॉल होती है,
क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें टेक्निकली जो है ना वो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम इस वीक को इन दोनों को और इसको शामिल करें तो एग्जैक्ट मार्केट क्या कर रही है, सेम बिहेव दे रही है यहाँ से नीचे आने का। तो अब अगर यहाँ से हम इसे प्रिडिक्ट करते हैं और साथ हमारी जो एंट्री बनती है गोल्ड के ऊपर या जितने भी हमारे मेजर पेयर हैं जिनको हम यूएसडी के साथ ट्रेड करते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब पॉसिबल मूव मुझे ये नज़र आ रही है कि ये मार्केट आए यहाँ तक, अगर यहाँ तक आके यहाँ से कोई आपको रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो अगेन फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए। DXY की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डॉलर इंडेक्स की। देन आप जो है ना सेकंड टारगेट इसे यहाँ तक रख सकते हैं, क्योंकि जो इसकी मूवमेंट नज़र आ रही है ये एज़ पर उसके मैं एनालिसिस आपको दे रहा हूँ इन केस कि अगर ये इस जोन को टच करती है। और दूसरा जो है मूव वो हमें नज़र आ रहा है कि एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से भी जा सकती है, और इसके इतने चांसेस नज़र आ तो नहीं रहे खैर, लेकिन क्योंकि ये एक जोन भी है हमारे पास जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, तो इसमें मुझे बुलिश मोमेंटम ही नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर आप इसे मंथली देखें या वीकली देखें तो इसमें अच्छा खासा ट्रेंड चल पड़ा है बुलिश का। तो उसके साथ अगर हम अपने US इसको देखते हैं जी, डॉलर इंडेक्स को देखते हैं, और उसके बाद हम अगर एनालिसिस करते हैं अपने पेयर के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, तो गोल्ड अभी इस वक्त का जो इसका करंट सिनारियो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म के जोन में जो है ना गोल्ड दाखिल हो चुका है। अच्छा, तो आज कोई एक तो ख़ास हाई इम्पैक्ट फैक्टर की न्यूज़ भी नहीं है, तो जिसके हवाले से हम ये कह सकें कि मार्केट जो है ना हमें क्या कर रही है, कोई ख़ास मोमेंटम प्रोवाइड कर रही है, जिसमें हम मतलब है कि न्यूज़ के हवाले से देखें। अगर आप इसे देख लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा H4 का नजराना कर लेते हैं, क्योंकि H4 में मार्केट हमें एज़ पर ज़्यादा जो है ना क्लियर मोमेंटम प्रोवाइड करती है। अच्छा जी, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वो हमारा बाइंग या सेलिंग का पॉइंट है, तो इनको मैं हटा देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो आज की पॉसिबल प्रेडिक्शन मुझे नज़र आ रही है वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो ये जो जोन था 1945, मैंने आपको अपने लास्ट एनालिसिस में बताया था कि जहाँ से हमने बाइंग की पोजीशन ली, अगर आपने यहाँ से बाइंग की पोजीशन ली होती तो 1945 से 19 अभी 58 पे है, 130 पिप्स का आप अभी भी प्रॉफिट में चल रहे होंगे। लेकिन अगर आपने इसे होल्ड किया होता 1965 तक, तो राउंड अबाउट ये हमें 200 पिप्स का यहाँ से भी नज़र आ चुका था। अच्छा जी, तो अब हमने करना क्या है, अब हमने जस्ट सेम एक प्रेडिक्शन जो है ना इसके ऊपर करनी है। वो मुझे नज़र ये आ रहा है कि सबसे पहले तो गोल्ड ये वाली जो इसकी वीक है, सॉरी इस वीक को हम उठा लेते हैं, ये यहाँ पे जो नज़र आ रही है इसका ये जो स्विंग है, अगर के मार्केट आती है इस स्विंग को रिस्पेक्ट देती है और यहाँ पे आपको कोई मोमेंटम नज़र आता है बुलिश, तो आप फिर इसे बाइंग कर सकते हैं। अब बाइंग का जो टारगेट होगा वो बड़ा ही शार्ट होगा टिल यहाँ तक। और जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी सेलिंग की, वो मैंने, अगर आप लोग मौजूद होते जहाँ पे, मतलब है कि मैंने उस दिन हमारी क्लास भी थी फ़िज़िकल, तो वो वहाँ पर भी मैंने उन लोगों को यही बताया था जो लड़के वहाँ पे मौजूद थे। तो ये वाला जो स्विंग है एग्जैक्ट ये जो स्विंग हमारे पास मौजूद है, तो इसी स्विंग को ही हमने ट्रेड किया था उस सिनारियो में, क्योंकि ये वाला जो स्विंग है इसमें काफ़ी कुछ हमें नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट इसकी है, ये फर्स्ट रीज़न है, यहाँ पे हो गई जी। सेकंड, अब आप देखें ये राउंड अबाउट इसे भी इसने टच किया है जी। उसके बाद अगर आप देख लें जी, ये भी एक रीज़न है हमारे पास कि यहाँ पर भी मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट किया है जी। और अगेन मार्केट आई, ये भी रिस्पेक्ट कर चुकी है, इसको भी रिस्पेक्ट कर चुकी है, और अगेन इस जोन को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट कर दिया। तो अब ये वाला जो जोन है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है कि जहाँ से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट में फाइंड कर सकते हैं, और एग्जैक्ट वही हुआ। अगर आप देखें तो राउंड अबाउट लास्ट जो है ना
8 आवर की अगर हम बात करें तो उससे पहले का जो मोमेंटम है मार्केट एग्जैक्ट फॉल हो रही है। अब इसका फॉल होना जो है ना ये टेक्निकली बन चुका है, ठीक हो गया। तो आपने अब जब तक आपको कोई हाई न्यूज़ नहीं मिलती इसकी जी फ़लस्तीन या जो इसराइल की वार की या किसी भी कोई अहम जो कि इसके ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट डाले, तो आपने जस्ट वेट करना है। अगर ये इसे रिस्पेक्ट नहीं करती तो यहाँ से जो है ना आप अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्या कर सकते हैं जी, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब है कि यहाँ से आप मार्केट को सेल कर सकते हैं, ये जो जोन है। अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लिए बता दिया कि अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग का मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि जी सेलिंग का मोमेंटम बन रहा है, आप लोग सेल करें गोल्ड को। और जिस बंदे ने अगर गोल्ड को सेल किया होता तो वो अच्छा खासा उसने इससे भी प्रॉफिट गेन कर लिया होता। अच्छा जी, तो ये अब इसकी जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे ब्रेकआउट भी मतलब है कि हो चुका है और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी हो चुके हैं। अब अगर मार्केट को हम देखते हैं तो इन केस के मार्केट इस जोन को क्या करेगी, रिस्पेक्ट देगी। जो ही अगर वो इस जोन को रिस्पेक्ट देती है, पॉसिबल 1945 तक जब मार्केट रिटेस्ट देती है और उसके बाद यही मोमेंटम जारी रहता है, तो जो फर्स्ट सिनारियो होगा वो अक्सर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे ही मिसाल के तौर के ऊपर ये है 1945, मार्केट इस वक्त क्या कर रही है, 1945 को उसने टच किया, देन मार्केट ऊपर गई और देन जब उसने 1945 का जो लोवेस्ट जोन था, मतलब है कि जो उसका लोअर लो था, उसे जो ही मार्केट ने ब्रेक किया तो आपने यहाँ से एंट्री लेनी होती है। जो आपकी प्रीवियस कैंडल का हाई होता है उसके ऊपर आपने अपना एसएल रखना होता है। ये जो स्ट्रेटजी है ये राउंड अबाउट इससे आप 90% जो है ना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। मतलब इसका जो हम सक्सेस रेट कह सकते हैं वो 90% ही है। इसका सक्सेस रेट काफ़ी बेहतरीन किस्म की ये है स्ट्रेटजी है। मतलब है कि यहाँ से आप मार्केट में क्या कर सकते हैं, एंट्री फाइंड कर सकते हैं। ये एंट्री हो गई जी आपकी। उसके बाद आपने अपना जो एसएल होता है, एसएल आपने जो इस प्रीवियस कैंडल जो होगी ना उसका जो वीक होगा, मतलब उसका जो स्विंग होगा उसके ऊपर आपने रखना है, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो। तो एंट्री हमेशा जब ये मतलब है कि आपका H1 इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो आपने उसके ऊपर लगानी, और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो फिर ये वाला जो जोन है जी फर्स्ट आपने यहाँ पे रखना है 1932। ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो है ना मतलब है कि एक अच्छा खासा ये जोन मुझे नज़र आ रहा है 1932 का हो गया, और जो नेक्स्ट होगा वो 1909 टू 1914 का है। तो ये पॉसिबल मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि DXY की मूवमेंट जो है ना वो अपवर्ड है। और इस वीक की प्रेडिक्शन के बाद अगर हम इस वीक को देखें तो जो ही ये वीक क्लोज़ हो जाता है तो उसके बाद हमें एक अच्छा खासा मतलब है कि मोमेंटम नज़र आ रहा है मार्केट में। अब ये देखें यहाँ पर मार्केट टेस्ट कर चुकी है, अगर ये इसे ब्रेक कर लेती है तो देन उसके लिए ये वाले जो जोन है मार्केट इन जोनों में दाखिल हो जाएगी। ये बेसिकली जो इसराइल और फ़लस्तीन हमास की वार का जो टेम्परम था तो ये वहाँ तक की ट्रेड्स थी। तो होपफुली इस एनालिसिस से कुछ ना कुछ आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है रिलेटेड फॉरेक्स ट्रेडिंग तो आप पूछ सकते हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं। कोशिश किया करें कि वीडियो को देखा करें, वीडियो को आप देख कर एक अच्छी ट्रेड मतलब है कि एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके हवाले से अगर मैं आप लोगों को XM की जो कॉपी ट्रेडिंग है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो कि अक्सर मेंबर्स पूछ रहे थे कि XM के अंदर जो आपने सोशल ट्रेडिंग स्टार्ट की है जी, तो आपने जस्ट क्या करना है, XM का अपना मेंबर एरिया लॉगिन कर लेना है। जो ही आप अपना मेंबर एरिया लॉगिन करेंगे, या यहाँ पे मैंने आप लोगों को कॉपी ट्रेडिंग का ये डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड किया है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है जो कि इस वक्त आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है और साथ आपके ग्रुप्स में भी मौजूद है जी।
उसके बाद आपने स्टार्ट कॉपी ट्रेडिंग पे क्लिक करना है, क्योंकि कॉपी ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफार्म है जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं विदाउट एनी मतलब है कि कोई इश्यूज़। मास्टर जो भी आप देखें, जो भी प्रॉफिट या लॉस आपके मास्टर को होगा वहीं आपको ही होगा। मतलब ये है कि जो भी मुझे लॉस होगा, जो भी मुझे प्रॉफिट होगा, सेम वहीं लॉस या वहीं प्रॉफिट आपको भी होगा। तो ये एक्सएम की कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से है। तो काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि एक्सएम में हम कॉपी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, उसमें हमें कौन से हर्डल्स आ रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है एक्सएम की कॉपी ट्रेडिंग। अब यहाँ पे देखें तो मिलियंस ऑफ ट्रेडर हैं जिनके पीछे इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टर भी हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये देखें आप। तो इसमें जब आप शो ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखें, ये आपको मतलब है कि हर बंदा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आप देखें, इसके पीछे एक इन्वेस्टर है, इसने 279% का वो किया, फाइनेंस प्रो है जी। तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल आपको ट्रेडर्स नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली जो रैंकिंग इस वक्त चल रही है, ये रैंकिंग चल रही है जी परसेंटेज वाइज। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि हमारा अकाउंट बिल्कुल नया है, उसे जस्ट अभी एक या लास्ट वीक हमने स्टार्ट किया था, कोई इस वीक ख़ास ट्रेड्स भी हमने नहीं की, जिसकी वजह से अभी तक उसके ऊपर कोई इतनी अच्छी खासी जो ग्रोथ है ना वो मतलब है कि नज़र नहीं आ रही। तो आप इसको नीचे देखें, इंशाल्लाह इसका विद इन 1 to 3 वीक्स के बाद अच्छी खासी इसमें ग्रोथ नज़र आएगी। और इसका जो ही गेन इंक्रीज़ होता है तो देन फिर हम क्या कर लेते हैं, इस पर अपना जो रिस्क फैक्टर है उसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे, मज़ीद अच्छी ट्रेड्स करेंगे। तो इनमें से ना आप किसी भी ट्रेडर को क्या कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एक प्लेटफार्म है, ये देखें इस वक्त मतलब है कि ये 9.3% के माइनस गेन में चल रहा है, क्योंकि इस वक्त कुछ लास्ट की जो ट्रेड्स हैं वो चल रही हैं इसके ऊपर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसका जो यूज़ मार्जिन है 13% हमने यूज़ किया। ये हमारी ओपन ट्रेड्स हैं, जस्ट 1 2 3 4। उसके बाद ये 5 कोई ट्रेड्स ओपन हैं जी। उसके बाद अगर हम क्लोज ट्रेड्स की बात करते हैं तो ये क्लोज ट्रेड्स हैं। तो क्योंकि जो कॉपी ट्रेडिंग होती है इसमें ओपन ट्रेड्स ही की जाती हैं, तो साथ साथ जो है ना फिर गेन भी इंक्रीज़ होता है, गेन अप डाउन होता है। तो आप ये भी जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे ग्रुप में भी हमसे पूछ सकते हैं। साथ साथ अगर आपका कोई इशू हो मतलब किसी भी हवाले से, तो आप ये एक्सएम ग्लोबल की वीडियो हमने ऊपर डाली हुई है, आप ये भी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम मौजूद हैं, जो भी कोई इशू हो तो फिर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है, और अगर आपका कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकें। थैंक्स सो मच, हैव अ नाइस डे।